हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा रहता है और किस टॉपिक से जो है कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेम क्वेश्चन जो बच्चे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी अवेलेबल है, वो डायरेक्टली जो है पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पेपर दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर का कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं और जैसे एमसीक्यूज कितने हो गए, वेरी शॉर्ट कितने हो गए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं, टोटल 8 एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज है वो भी हम आप लोग के लिए तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे कुछ कवर है। उसके बाद फिर जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो भी 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है ये जो है बच्चों आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में कवर हैं। जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पीडीएफ है तैयार की गई है तो ये आपके बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के काम आने वाली है। तो शॉर्ट, उसके बाद आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो ये जो आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आपकी इस पीडीएफ में कवर है, जिसमें आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका जो लास्ट जो है मैप वर्क, 6 नंबर का देखो मैप वर्क आता है, नक्शा भरने के लिए आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक इस वीडियो के देख लेना है। सिंपली गूगल पे जाकर सर्च कर, गूगल करो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे एसएसटी मैप कंबोज सर। जैसे आप लिखेंगे आपके सामने देखो ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके अलावा मैप वर्क के लिए आपको कुछ भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और डिटेल में अच्छे से यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे पहले हम आपको मैप पहले दिखाएंगे कि कौन से स्टेट कहाँ पर है, ताकि आप लोग को आंसर जब याद हो जाता है तो आपको ये नहीं पता चलता है कि हमें वो जो आंसर हमने याद कर लिया, मान लिया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर पंजाब में, अब हमको यही नहीं पता मैप में कि पंजाब कहाँ पर है, तो हम कैसे भर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा 1 बाय 1 करके A to Z पूरी डिटेल बताई है। और फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको याद करने हैं वो सारे यहाँ पे हमने आप लोग को बता दिए हैं। आप इस वीडियो को देख करके जो ये 6 नंबर है वो अपने आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो पेपर पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पीडीएफ दिखाई, जो बच्चे इन चारों पीडीएफ को लेना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में आपको 4 पीडीएफ मिल जाती हैं। सिंपली आपने इस नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ें हमको प्रोवाइड करानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इस वीडियो में जो है यहाँ पे कुछ वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके शॉर्ट टाइप आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। मैप वर्क आपका हो गया, वो आप वीडियो देख करके कर लेंगे। बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका बनेगा ही बनेगा। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। कॉर्नर लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर कॉर्नर लॉ से आप क्या समझते हैं, इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया, इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। अभी देखो समय का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से हम सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब हम आपको पूरी एक लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपको पूरा जो एसएसटी है वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे एक एक चीज़ को, ताकि बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। देखो यही क्वेश्चन आपका, सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे, या फिर रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2012, 15, 20, 22 में लगातार ये पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे। तो क्यों फैली थी जो आर्थिक मंदी थी 1929 में, इसका जो रीजन है वो आपको पूरा डिटेल में बताना है। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे पूरे एक पेज में सिर्फ क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे कि समूह 77 क्या है। समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10, 17, 11, 14, 11, 14, 16, 19 में बच्चों ये लगातार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वीडियो रोक करके आप लोग पूरे जो आंसर्स है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है समझाइए। या फिर गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2013, 15, 19 में बच्चों ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी आपको 2014 और 16, 19 में पूछा गया है, इसको आपने पढ़ना है।
चलेंगे लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, अथवा या एक क्वेश्चन घुमा देंगे तो औद्योगिक क्रांति के 3 कारण लिखिए या औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। तो जैसे कि आपको पता है आप लोग के टोटल 5 बुक्स रहेंगी, तो यहाँ पे एक बुक के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब लेके चलूँगा मैं आपको दूसरी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। एक ही पीडीएफ में जो है, जैसे शॉर्ट है ना, तो उसमें आपके सारे 5 बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर हैं। लॉन्ग में 5 बुक के आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण आपको बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी चावल की जो खेती है उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। भौगोलिक स्थिति जो है वो आपको बतानी है। फिर प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको, उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इनके बारे में, तो इजीली आप इस पर डिटेल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफ़ी बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर हम ईयर्स की बात करें तो 9, 11, 14, 17, 20, 23, 12, 18 में बच्चों देखो हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो इसको आपने बच्चों पूरा जो है डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों उस पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया है, लॉन्ग में भी बच्चों ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, तो इसको आपने पढ़ना है। अगला जो प्रश्न रहेगा उस पर लेकर के चलूंगा, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बतानी है। अब यहाँ से आपका राजनीति स्टार्ट हो गया है, भूगोल के बाद राजनीति, ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना है। अगला है सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, इसको आपने पढ़ना है। फिर है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग लोकतंत्र क्यों अधिक पसंद करते हैं, 4 कारण देकर के स्पष्ट कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन घुमा देंगे कि लोकतंत्र शासन के अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, या जो लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है वो आपको बताना है। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। अगला है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, यानी किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपने एक देख लेना है, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में तो आप उन PDF को भी परचेस कर सकते हैं। अगला है विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो फिलहाल ये जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे इन PDF को परचेस करना चाहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ले सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर हमारा जो WhatsApp नंबर है वो प्रोवाइड करा दिया है, इस पर सिंपली मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके WhatsApp नंबर पर भेजी जाएगी। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो भी आप लोग काफ़ी अच्छे से करते रहिए। कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप लोगों ने हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।